हेलो बच्चों, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की यानी जो हमने कल स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका ये दूसरा लेक्चर है। हमने कल जो लेक्चर में बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में बात की थी और आयोटा के बारे में बात करते हुए हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है। जब किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिखें a प्लस आयोटा बी, क्या बेटा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो ये नंबर हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे a और b, a एंड b both are real numbers, but this part called real part of z and this part called imaginary part of z। एक हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाता है उसे हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर 3 आयोटा, 3 आयोटा क्या होगा बेटा मेरा इमेजिनरी। 4 आयोटा, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे बेटा हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे। ओके, और अगर हम किसी भी नंबर्स को इस फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे एक हमारा रियल पार्ट है और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 यहाँ पे हमारा रियल पार्ट है और 4 आयोटा हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है बेटा। अब बात करते हैं कि सब एक Z1 इक्वल टू Z2 ये कब पॉसिबल है। हम इसको बोल रहे हैं इक्वल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट इनके रियल पार्ट की इक्वल होगा। यानी फर्स्ट वाले का रियल पार्ट, फर्स्ट वाले का रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर ये दोनों सेम हुए, इक्वल हुए, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। एग्जांपल के तौर पर 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू 7 प्लस 8 आयोटा, तो यहाँ हमें बोला जा सकता है कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 7 आएगी और b की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, आइए हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात करते हैं बेटा ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहली बात करते हैं एडिशन की। हम एडिशन को कैसे कह सकते हैं बेटा, इफ लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम Z1 नाम दिया बेटा, एक का नाम Z2 दिया। तो हमारे लिए क्या आएगा, सो Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 A1 माइनस आयोटा सॉरी A2 प्लस आयोटा B2। हम ये दो नंबर ले रहे हैं, अपने से लेटर में दो नंबर ले लिया। हमारे पास दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
Z1 A प्लस आयोटा वन A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2। अब हमने ये क्या बेटा Z1 प्लस Z2, जब हमने Z1 प्लस Z2 किया क्या है बेटा A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। क्या हम ये नहीं कह सकते बेटा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा हम यहाँ पे आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, या हम सीधा सीधा आयोटा को हटाकर ये बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो अगर हमें Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है बेटा तो Z1 का रियल पार्ट प्लस Z2 का रियल पार्ट प्लस Z1 का इमेजिनरी पार्ट प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से हम कर सकते हैं क्या बेटा। और क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट की बात की है यहाँ पे, आइए अब इससे आगे की बात करते हैं। इसी तरह अगर हम बोले H1 Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्शन, हम क्या देखना चाह रहे हैं बेटा सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर Z1 माइनस Z2। इसे कैसे कह सकते हैं बेटा सर A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। और इसे से बात करें तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 माइनस आयोटा B2। यहां से हम ये कह सकते हैं बेटा A1 माइनस A2, क्या बोल सकते हैं बेटा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 माइनस सॉरी प्लस आयोटा बाहर तो क्या हो जाएगा B1 माइनस B2। यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, यहां से हमें पता चला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, इन रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, ये हमारा हो जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। आइए हम मल्टीप्लिकेशन की बात देखते हैं बेटा। मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं बेटा Z1 हमें कितना दिया है बेटा A1 प्लस आयोटा B1, Z2 कितना दिया है बेटा A2 प्लस आयोटा B2। अब यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं बेटा Z1 इंटू Z2, चलिए लिखते हैं बेटा A1 प्लस आयोटा टाइम्स B1 इंटू A2 प्लस आयोटा टाइम्स B2। इतनी बात आई बेटा। अब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारे पास अलजेब्रा का बेसिक रूल है कि A1 जो होगा इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, और आयोटा B1 जो होगा इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा सर A1 A2 प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 हो जाएगा A1 B2 प्लस आयोटा टाइम्स B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा सर A1 A2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा बेटा A1 B2 प्लस B1 A2 माइनस B1 B2। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा सर A1 A2 माइनस B1 B2 एक ब्रैकेट में प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 प्लस B1 A2। हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं बेटा। ओके बेटा, ये हमने क्या निकाला, अभी तक हमने कुछ ऑपरेशंस देखे ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए एक बात और कर देते हैं बेटा, इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b
हमें फाइंड करना है 1/z। क्या फाइंड करना है बेटा? 1/z। एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा बी। क्या आ जाएगा बेटा? a प्लस आयोटा बी। तो अभी इसके पहले हम लोग क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी? क्लास 9th में ये बात पढ़ी थी, जब कोई भी नंबर यानी किसी भी डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाए, क्या बेटा? इरेशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते थे? हम रेशनलाइज करते थे। तो ऐसे ही हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हमारे किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट हमारे डिनोमिनेटर में है, तो हमें डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना होगा। हम क्या करेंगे बेटा? उसे रिमूव करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? हम यूज करेंगे रेशनलाइजेशन। हम कभी भी जैसे वहां पे क्लास 9th में हम क्या करते थे बेटा? हमारे पास यहाँ पे नीचे √3 आ जाता था, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि ये √3 हमारा इरेशनल से हट जाए, यानी इरेशनल जो हमारे डिनोमिनेटर में है वो इरेशनल नंबर हमें वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिखेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर जब वो दिख रहा है तो या कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स पार्ट को वहां से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आइए बेटा हम यहाँ से क्या करते हैं? बेटा हम यहाँ से इसके सॉरी, हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेशनलाइजेशन कहलाएगा। ये रेशनलाइजेशन हमें क्या मिल रहा है बेटा? ये रेशनलाइजेशन हमें मिल रहा है बेटा a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगा a ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a माइनस b। हम आगे क्या कर सकते हैं बेटा? तो a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। जब -1 होती है तो -1 क्या हो जाएगा? +1। यहाँ ये हो जाएगा, तो 1/z हो गया मेरे पास बेटा a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके बेटा, आइए इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आफ्टर आगे की बात करेंगे। हमारे पास इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आइए क्या दिया है बेटा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और देन आफ्टर हम बता सकते हैं कि हमारा ए पार्ट कितना है और बी पार्ट कितना है। ए और बी जो होंगे बेटा हमेशा रियल नंबर्स होंगे। ए कॉमा बी इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा? हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है बेटा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करना है। क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा टाइम 1 प्लस 2 आयोटा। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा टाइम्स 2 आयोटा स्क्वायर। कितना गया बेटा? तो 1 प्लस 3 आयोटा -2, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? -1 प्लस 3 आयोटा। क्या ये इस फॉर्म में आ गया? तो ये हमारे लिए क्या आएगा? a प्लस आयोटा b इक्वल टू बेटा -1 प्लस 3 आयोटा। तो हम बोल सकते हैं a की जो वैल्यू 1 होगी और -1 होगी, और b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? 3। -1 और 3 ये दिखा रहा है कि a b इज अ रियल पार्ट, सॉरी a और -1 कॉमा b इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर के एलिमेंट है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। अगेन हमें ये क्वेश्चन दिखाई दिया बेटा। अभी हम क्या बोले थे? अभी हमने लास्ट ही बात में ये बोला था कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख जाए बेटा? डिनोमिनेटर में हमें आयोटा दिख जाए, तो हमें सबसे पहला काम होता है आयोटा को हटाना। और आयोटा को हटाने के लिए हम ये ट्राई करेंगे डिनोमिनेटर में हमेशा एक ब्रैकेट में a प्लस बी के फॉर्म में बने और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म में बने। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन हमारा बेटा? क्वेश्चन दिया है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -2 प्लस आयोटा। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं बेटा।
3 प्लस 2 आयोटा, आयोटा माइनस 2। हमने इस फॉर्म में इसको बेटा रीअरेंज कर लिया। जब हमने इसको इस फॉर्म में रीअरेंज किया, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसका रेशनलाइज कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पे रेशनलाइज करना इसको शुरू किया बेटा, क्या करना शुरू करेंगे, इसको रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें जब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बेटा, सर 3 टाइम्स आयोटा प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स आयोटा, आयोटा प्लस 2। ये हमारा बेसिक अलजेब्रा का लॉ ही चल रहा है बेटा, जिसे मल्टीप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 आयोटा प्लस 6 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -4, आयोटा आयोटा ऐड हो जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा 7 आयोटा प्लस 6 -2 डिवाइडेड बाई -5। अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 4 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई -5। हमें किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बनाना है, तो हम इसको लिख देंगे 4 बाई -5 माइनस 7 बाई, क्या लिखेंगे, -7 बाई 5 आयोटा, ओके, -7 बाई 5 आयोटा। अब हम इसकी कंपेयरिंग कर देंगे किससे, इसकी हम कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b, तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी -4 बाई 5 और b की वैल्यू हो जाएगी -7 बाई 5। इस तरह से हमारे पास इन दो नंबर्स a और b फॉर्म हो गया बेटा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या दिया है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाना है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हमें बनाना है हम ये ट्राई करेंगे, पहले इसको क्या है, a प्लस आयोटा होल स्क्वायर। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर ले या पहले से ही इसका हम क्या कर दे, रेशनलाइज कर दे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्टिंग स्टेप से पढ़े तो इसको पहले ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, देन 1 अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। हमारे लिए यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। हम इसके क्या करेंगे, हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे। हमने जब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे रेशनलाइज किया तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हमारे लिए a प्लस बी हो गया और ये हमारे लिए a माइनस बी हो गया। a प्लस बी, a माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, देन आफ्टर 3 minus 4 iota divided by 9 minus 16 iota square. Now the value of iota square equal to -1, then 3 minus 4 iota divided by 9 plus 16 equal to 3 minus 4 iota divided by 25। हम इसको लिखना है बेटा a plus iota b के फॉर्म में, 3 by 25 minus 4 by 25 आयोटा। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है हम इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको हम जब रेशनलाइज करने लगेंगे, ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमारे लिए यहाँ क्या बन जाएगा
1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इस माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो हमारे लिए आया बेटा -2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट, माइनस आयोटा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू -1। क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा इंटू -1। क्यों? क्योंकि इस टर्म को हमें किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? इन टर्म को रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 0, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए इसी टाइप का है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूअस आते रहेंगे। आइए हम उसके आगे की बातें करते हैं कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात करते हैं? कंजुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए बेटा, SW है, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट में हमें बताइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्या होगा। आइए हम बात करते हैं बेटा कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें बताना है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने से पहले एक बात बता दें, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होता है? ये मिरर इमेज होता है अबाउट एक्स एक्सिस। क्या? इट इज अ मिरर इमेज, इट इज अ मिरर इमेज, मिरर इमेज, इमेज about 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 x एक्सिस। x एक्सिस के अलाउंग क्या होता है बेटा? ये मिरर इमेज होता है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है। हमने यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, x y x डैश y डैश। एक्चुअली इस कार्टेशियन प्लेन में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं तो इसे कार्टेशियन प्लेन ना बोल के इसे आर्गेंट प्लेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। लेकिन हम ये आर्गेंट प्लेन की बातें आगे करेंगे। अभी हम बस बात करते हैं कि ये हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, बस उसी की तरह ये हमारे पास एक नंबर है और इधर हमारा रियल पार्ट होगा, ये रियल पार्ट, और यहाँ क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। ओके, इतना हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा रियल पार्ट होगा और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी ये हमें बता रहा है कि ये कहीं पे अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेंगे, और हम मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है बेटा जेड ए प्लस आयोटा बी, हम इसको यहाँ पे कहीं से किसी नंबर से डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अगर मैं इसको पॉइंट दिखाऊंगा तो यहाँ मान लेते हैं ए कॉमा बी होगा। अगर मैं x को एज अ मिरर मान लूं तो इसकी इमेज कहां बनेगी? जिस प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर की हम बात देखते हैं। अगर ये हमारे प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया तो इसकी इमेज भी मिरर के अंदर कितनी बनेगी? 4 सेंटीमीटर की बनेगी। ओके, ऐसे इसकी भी इमेज यहाँ पे सेम पे ही बनेगी, a कॉमा बी। अब ये देखते हैं ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए तो पॉजिटिव रहता है लेकिन बी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बी इज रिप्रेजेंट इन वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो जेड हो गया वो क्या हो गया? ए माइनस आयोटा बी, और इस जेड के ऊपर हम एक बार से दिखा देते हैं, और ये बार क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। अगेन मैं इसी जेड का एक बार और कंजुगेट निकालू बेटा तो क्या आ जाएगा? जेड, यानी इसी इमेज की फिर से इमेज देखी जाए तो कहां जाएगी? अपने प्लेस पर ही जाएगी। अब हम यहाँ पे इस बात को बात कर सकते हैं ए प्लस सॉरी जेड इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, सॉरी
माइनस ए प्लस आयोटा बी, जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो हम यहाँ पे इसकी इमेज देखेंगे तो यहाँ इसकी इमेज क्या हो जाएगी, माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो यानी यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करते हैं तो कंजुगेट में जो साइन चेंज होता है वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होता है, यानी आयोटा के पास जो वैल्यू रखी हो, आयोटा के साथ जो नंबर लगे होंगे, आयोटा के आगे का जो साइन होगा वही चेंज होगा। इनफैक्ट तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस को एज हमने मिरर की तरफ देखा और हमने बोला कि इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो कॉन्जुगेट होगा इसका मिरर इमेज होगा। तो एक्स एक्सिस को अगर हमने मिरर माना है तो चेंजेस किस में दिखेंगे, सिर्फ वाई एक्सिस में ही दिखेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं तो कंजुगेट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कंजुगेट निकालेंगे तो जो चेंजिंग आएगी यहाँ पे देखिए पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें बोला गया फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की रियल वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बेटा रियल वैल्यू की एक्स एंड वाई फाइंड करते हैं, नहीं रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देन तो हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहां से क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y माइनस 3x आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 3y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, बिकॉज यहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। 2y माइनस 3x इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकेंड मान लिया। और ये कंपेयर कब कर पाए, तो हमने शुरू में ही आपको बता रखा था जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे ये तभी पॉसिबल है जब उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। आइए दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2y माइनस 3x इक्वल टू 1। हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं कि x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इस वाले नंबर में 3 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 12, 4y माइनस 6x इक्वल टू 2। हमने ये दो इक्वेशन नए बना लिए। अब जब हम उनको ऐड करेंगे तो ये टर्म एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। कितना आ जाएगा ये 13y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14 by 13। Then we put the value of y in any equation and we calculate the value of x. Now 2x plus 3 into 14 by 3 equal to 4। मैंने इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की है। 2x plus 42 by 13 equal to 4, 2x equal to 4 minus 42 by 13 upon 1 and हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा बेटा 13, 13 4 जा 52 माइनस 42, x को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 26, ये डिफरेंस हो जाएगा 10 by 26।
ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी इक्वल टू 10/26 और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 14/13। हम यहाँ से 2 को 2 से देंगे तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 5/13 और y की वैल्यू हो गई 14/13। हमारे पास आ गया बेटा x एंड y की वैल्यू। अगेन आपको यही काम इसमें भी करना है, सेम थिंग। तो ये आपके HW है बेटा। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगेन डू दिस। चलिए हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 आयोटा x माइनस 3 आयोटा प्लस 3 प्लस 9y माइनस 7y आयोटा इक्वल टू 10 आयोटा। हमें अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास रियल पार्ट कितने हैं और इमेजिनरी पार्ट कितने हैं। रियल पार्ट को एक साथ रख लीजिए, 4x प्लस 3 प्लस 9y प्लस 2x माइनस 3 माइनस 7y आयोटा इक्वल टू, इसको 0 प्लस 10 आयोटा लिख रहे हैं। 0 प्लस 10 आयोटा लिखने से क्या हो जाएगा 4x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी इस जो हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या दिया है 0, तो ये वाले पूरे पार्ट को हम 0 से कंपेयर कर देंगे। और नेक्स्ट 2x माइनस 3y माइनस 7y इक्वल टू 10, ये हमारा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम 4x प्लस 9y इक्वल टू माइनस 3, 2x माइनस 7y इक्वल टू 10 प्लस 3 यानी 2x माइनस 7y इक्वल टू 13। हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम जब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x माइनस 14y इक्वल टू 26। अगेन 4x प्लस 9y इक्वल टू माइनस 3। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन को a नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को b नाम देते हैं। इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b। हमने क्या किया इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b। जैसे हमने इक्वेशन में b में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हर जगह क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गए। जैसे ये एलिमिनेट हुए क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 23y इक्वल टू 29 आएगा। 23y इक्वल टू 29, y इक्वल टू 29 अपॉन माइनस 20। एंड इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in any equation and find the value of x। यही आप क्या कर सकते हो बेटा y की किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें गिवन वैल्यूज दी रखी है। आइए फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने आपसे बात की थी कंजुगेट का मतलब क्या होता है बेटा मिरर इमेज। क्या होता है बेटा मिरर इमेज। कंजुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज। आइए इसकी मिरर इमेज की बात हम करते हैं। z इक्वल टू क्या है 4 माइनस 5 आयोटा, तो कंजुगेट का मतलब z बार। z बार का मतलब हो जाएगा 4 माइनस 5 4 प्लस 5 आयोटा। इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। आइए नेक्स्ट की बात देखते हैं बेटा। फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात बेटा जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना हो वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए
जेड के स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो पाएगा तभी हम उसका कंजुगेट फाइंड कर पाएंगे। ओके, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड कंजुगेट फाइंड करना हो तो हमेशा क्या होना चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे 5 पायोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 पायोटा। अगेन z इक्वल टू 3 माइनस 5 पायोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 5 पायोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 25। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 34। अब हम क्या करते हैं, z हमारे लिए z क्या हो जाएगा, 3/34 माइनस 5/34 आयोटा। हम इसका कंजुगेट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3/34 प्लस 5/34 आयोटा, ये हमारा कंजुगेट हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करना होगा तो हम कंजुगेट फाइंड करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमेशा a प्लस आयोटा के फॉर्म में हो। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द कंजुगेट। अगेन क्वेश्चन क्या दिया है, z इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा के फॉर्म में दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइज करेंगे। जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे क्या आएगा, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 2। यहाँ पे हमारे लिए z कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। ओके, अगर कंजुगेट ऑफ z की हम बात करेंगे तो 1/2 प्लस आयोटा बाई 2 हो जाएगा। हम जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालेंगे तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर उसके फाइंड करेंगे। अगेन फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर क्या दिया है सर, z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। हम साथ में इसको पहले a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही इसका कंजुगेट निकाल पाएंगे। तो आइए इसको पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इनका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये रेशनलाइज हो जाए। जब ये रेशनलाइज हो जाएगा क्या आएगा यहाँ पे बेटा, 9 माइनस 1 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अगेन सॉरी 2 प्लस आयोटा क्या बेटा, हम इसको यहाँ पे रेशनलाइज ही करते, वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 माइनस आयोटा अगेन z इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं z का, ओ सॉरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 8 1 जा 8 माइनस आयोटा माइनस 12 आयोटा 6 का माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, z इक्वल टू 16
-1 प्लस 20 आयोटा -6 डिवाइडेड बाई 5। z इक्वल टू 10 -20 आयोटा बाई 5। हम इसको लिख सकते हैं 10 बाई 5 -20 बाई 5 आयोटा। z इक्वल टू हो जाएगा 2 -4 आयोटा। 2 -4 आयोटा, ये z की वैल्यू हो गई। z हमारा किसमें हो गया? एक्सटेंडर फॉर्म में हो गया, a प्लस आयोटा के फॉर्म में। तो हम यहाँ से z बार की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा कंजुगेट हो गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन फाइंड द कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट फाइंड करते हैं। z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। तो हमें जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है तो वो पहली बात होना किसमें चाहिए? a प्लस बी, a प्लस आयोटा बी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम उसमें आसानी से कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 1 का 2 में 2 प्लस 1 का आयोटा में आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 3 प्लस आयोटा। क्या करते हैं? इसको रेशनलाइज कर देते हैं साथ में ही। ओके, ये हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? z 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 में से 2, क्या आएगा? 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1। क्या आएगा? 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। आइए z इक्वल टू, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3 माइनस आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। z इक्वल टू 3 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 6 बाई 10 प्लस 8 आयोटा बाई 10। z की जो वैल्यू हो जाएगी 4 बाई 5 प्लस 3 बाई 5 3 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 आयोटा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए। कंजुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, जिससे कि हमें कंजुगेट को अच्छे से समझ में आ पाए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम साथ साथ कंजुगेट भी सॉल्व कर रहे हैं, और हमने जो शुरू में आपको क्वेश्चंस कराए थे जिसमें हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो हम वही काम कर रहे हैं। पहले a प्लस b यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो उसका कंजुगेट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम काम करना है, तो आपके लिए ये HW हो गया। आप इसको घर पे ट्राई करिए। अब बात करते हैं बेटा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पहले बात कर लेते हैं इनवर्स। क्या बात कर लेते हैं? इनवर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए, हमारे पास दो नंबर्स के, हम दो तरह के कॉम्प्लेक्स इनवर्स निकालते हैं। एक होता है एडिटिव
और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव ओके, एक होता है एडिटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। हम पहले अपने रियल नंबर से बात करते थे। टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, तो टू में ऐसा क्या ऐड कर दे कि उसका जो वैल्यू हो जीरो, जीरो जो हमारी आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी, तो हम आइडेंटिटी की बात करते हैं पहले। आई, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक होता है एडिटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो जीरो होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होता है। तो हम जब इनवर्स की बात करेंगे ना, तो अगर हमने ऑपरेशन एडिशन किया तो उस वैल्यू यानी जो हमने नंबर दिया है उस पे एडिशन को अप्लाई करने पे हमारे पास जो इनवर्स वो जो आइडेंटिटी आनी चाहिए वो जीरो आनी चाहिए। और हमने अगर मल्टीप्लाई की बात की तो उसका क्या वैल्यू आना चाहिए, वन आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जीरो का इनवर्स क्या होगा, जीरो को सॉरी टू का इनवर्स क्या होगा, टू का इनवर्स क्या होगा, इसका मतलब है टू में क्या ऐड किया जाए कि हमें आइडेंटिटी जीरो मिल जाए। तो हमने बोला कि सर टू में आप माइनस टू ऐड कर दीजिए। इसी तरह से हमने बोला कि टू में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारी आइडेंटिटी वन आ जाएगी। तो आपने कहा सर टू में आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए वन बाई टू, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, वन मिल जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। जब भी हमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स की बात करनी होगी तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस जेड में। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, माइनस जेड में। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, एडिटिव इनवर्स। आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। इफ हमारे पास जेड है बेटा ए प्लस आयोटा बी, तो हमें क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स यानी वन अपॉन जेड चाहिए। क्या चाहिए, वन अपॉन जेड। अगर हमने वन अपॉन जेड कैलकुलेट कर लिया तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। यानी एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, वन अपॉन जेड फाइंड करना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो हमें क्या फाइंड करना है, z इक्वल टू वन माइनस आयोटा, और फाइंड करने के लिए बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम फाइंड करते हैं वन अपॉन जेड। यही क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वन अपॉन जेड की वैल्यू वन अपॉन वन माइनस आयोटा। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। वन प्लस आयोटा अपॉन वन वन प्लस आयोटा, क्या आएगा, वन अपॉन जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। वन अपॉन जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस वन। तो वन अपॉन जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सर वन अपॉन जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा अपॉन टू। इसे हम जेड इनवर्स भी बोल सकते हैं, जेड इनवर्स इक्वल टू वन प्लस आयोटा अपॉन टू। ये हमारा जेड इनवर्स हो गया।
तो बेटा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में देख लिया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात और बेटा, जब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेगा, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी फाइंड करेंगे जब ये क्या हो, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो। अगर ये क्वेश्चन a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा तब हम इसकी आसानी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले फाइंड करने के लिए। z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे और a प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे बेटा। जब इसको a प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा रूट 3। z इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। z इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। 1 अपॉन जेड हमें फाइंड करना है। 1 अपॉन जेड लिखिए, हम 1 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 3 आयोटा माइनस 2। अच्छा, मैंने इसको रीअरेंज करके इसलिए लिखा है कि जैसे हमें अब रेशनलाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर मैंने माइनस पहले लिखा होता तो आपको ये सोचना पड़ता कि सर मैं साइन कहाँ पे चेंज करूं, लेकिन हमें हमेशा इस तरह से साइन चेंज करना है कि जैसे एक ब्रैकेट में a प्लस बी आए और एक ब्रैकेट में a माइनस बी फॉर्म में आए। अब हम यहाँ पे आसानी से ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन 2 रूट 3 आयोटा माइनस 2, हम यहाँ पे इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने जब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ये कुछ टर्म्स मिले। 1 अपॉन जेड इक्वल टू 2 रूट 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 1 बाई जेड इक्वल टू 2 रूट 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 4, आयोटा स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 12 माइनस 4। 1 अपॉन जेड इक्वल टू, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 16, 2 से कैंसल आउट 8 हो गया। 1 अपॉन जेड इक्वल टू माइनस 1 बाई 8, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। यह हमारे लिए 1 अपॉन जेड आयोटा नहीं, हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, आपको मैं HW के फॉर्म में दे देता हूं, आप इसको घर पे सॉल्व करिए। अगेन डू दिस, आप इसको फिर बेटा होमवर्क में सॉल्व करिएगा। अब बात करते हैं मॉडुलस। किसकी बात करते हैं बेटा, मॉडुलस। एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, आइए ये देख लेते हैं मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब कह सकते हैं जो अगर हमारे पास जेड है a प्लस आयोटा बी, तो हम इसको एज अ पॉइंट की फॉर्म लिखते हैं a कॉमा बी। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट a कॉमा बी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। तो मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम origin टू द पॉइंट। जो ये पॉइंट दिए हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर उनको आर्गन प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देगा। जो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी कहां से बेटा, ओरिजिन से, वही मेरा क्या कहलाता है, मॉडुलस। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड से। ये ऐसे दो लाइनें तो बीच में जेड जो खींचा जाता है इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये x, ये y डैश, y, x डैश, y डैश, ये मेरा हो जाता है इमेजिनरी एक्सिस, नरी एक्सिस, और इसे बोलते हैं हम रियल एक्सिस। ओके बेटा, ये हमारा कहलाता है इमेजिनरी एक्सिस और ये कहलाता है रियल एक्सिस, और ये पूरा प्लेन कहलाता है कार्टेशियन प्लेन, ना कहकर इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन। ओके बेटा, अब ये आर्गेंट प्लेन कहला रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b हमने माना ये कहीं यहीं पे एक पॉइंट होगा, a प्लस आयोटा b, यानी पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a कॉमा b। ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी बेटा, यही जो कहलाएगी हमारी मॉड ऑफ z। अब बेटा ये बताइए, अगर a प्लस आयोटा b मॉड ऑफ z है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हम अगर बेसिक मेथड से चले तो सर मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या इसका जो कंजुगेट होगा z वो कहां पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। क्या बनेगा, a माइनस आयोटा b, और इसकी भी डिस्टेंस क्या सेम नहीं आ जाएगी। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे a कॉमा माइनस b, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी कंजुगेट ऑफ मॉड ऑफ z स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगेन मैं इस नंबर को क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जो नंबर आएगा माइनस जेड कह सकता हूँ। कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो, सॉरी हम यहाँ पे जो बात कर सकते हैं हम इसे कह सकते हैं माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब माइनस ए माइनस आयोटा बी, माइनस ए माइनस आयोटा बी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, ये हो गया। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो भी क्या हो जाएगी, माइनस मॉड ऑफ जेड, वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन हम यहाँ बात करते हैं माइनस ऑफ कंजुगेट। तो माइनस ऑफ कंजुगेट की हम बात करते हैं तो माइनस ऑफ कंजुगेट क्या देगा हमें, माइनस ऑफ कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा बी। इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा बी। अब माइनस ए कॉमा बी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, माइनस ऑफ मॉडुल कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ गया बेटा। वो रिजल्ट क्या आया, नोट करके लिखना पड़ेगा हमें। वो रिजल्ट हमारे लिए आया, नोट करके लिख लेते हैं, नोट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कंजुगेट of z equal to mod of minus z equal to mod of minus z conjugate। यानी ये बात हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास mod of z जो है वही mod of conjugate of z दे देगा, वही माइनस mod of z देगा, वही माइनस mod of conjugate भी देगा। तो इस तरह से हम ये सारी बातें एक साथ में कह सकते हैं कि मॉडुलस एक्चुअली कुछ और नहीं, वो जो पॉइंट्स होता है जो आर्गेंट प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वही हमारा मॉडुलस होता है। बेटा इस बात से हमें यहाँ पे हमने ये क्यों बताया, इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली मॉडुलस और कंजुगेट होते क्या है। हमने बोला कि कंजुगेट क्या है, एक मिरर इमेज है। अगर आपने कहीं भी भूल गए कि एक्चुअली हमने कंजुगेट में करना क्या है तो आपको ये डिफिनेशन तो याद रहेगी ना कि कंजुगेट क्या होता है, मिरर इमेज होता है। और आप क्लास 10th में मिरर इमेज यानी प्लेन मिरर अच्छे से पढ़ कर आए, बस आपको उसके सामने की वैल्यू दिखनी होती है। क्वेश्चन थे हमारे पास कई मॉडुलस निकालने की। हाँ क्या है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, हमें इस नंबर का मॉडुलस निकालना है। एक बात, हम जब किसी नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो वो नंबर कैसा होना चाहिए सर, वो नंबर होना चाहिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अगर कोई नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो तो
उसका हम मॉडुलस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये जेड की इक्वल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू आयोटा एक ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, जेड, जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, अगेन 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हम बता देंगे कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है कितनी होती है, -1 होती है। तो जेड इक्वल टू ये कट गया बेटा, ये और ये कट गया, तो 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, -4 आयोटा स्क्वायर बाई 2। जेड की वैल्यू जो हो जाएगी, तो ये 2 कैंसिल आउट, तो -2 इंटू -1 इक्वल टू 2। जेड क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। जब जेड 2 हो गया तो मॉड ऑफ जेड भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास मॉड ऑफ जेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी प्रूव करनी है बेटा, 1 प्रूव करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बेटा यहाँ पुट कर देंगे, देखेंगे इसकी 1 आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देते हैं, यानी हमें पहले इसको a प्लस बी फॉर्म के टाइप्स में फॉर्म करना है। क्वेश्चन ये दिया है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, a प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। ये दोनों बेटा सेम दिख रहे हैं, तो इसमें हम स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस b, x प्लस आयोटा y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए इसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इनको हम पहले अलग अलग इस तरह से रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। x प्लस आयोटा y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे लिए x कितना हो गया, x हमारे लिए हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y कितना हो गया, y हो गया 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐड करते हैं बेटा। हम जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको ओपन करते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमें दे रखा है बेटा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में दिख रहा है बेटा। जैसे उस फॉर्म में दिख रहा है हम इसे क्या कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आई थिंक हमें इतना ही प्रूफ करना था बेटा। आज हमने जो भी पढ़ा है कंजुगेट या मॉडुलस, अभी हम उसके बारे में बहुत डीप बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बट अभी हम आपको उनकी ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं कि हम उनके यूज से क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी उनकी प्रॉपर्टी का यूज करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा इस तरह का कल हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, ये एचडब्ल्यू के फॉर्म में है। अच्छा क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। अब बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, एक लिख सकते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल, एक हम लिख सकते हैं प्योरली रियल, रियल, और एक लिखेंगे प्योरली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे प्योरली इमेजिनरी, क्या लिखेंगे प्योरली इमेजिनरी। और एक होता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिखेंगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल की जब भी बात होगी तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और जब भी प्योरली इमेजिनरी की बात होगी तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जीरो प्लस आयोटा जीरो, इस तरह कोई भी जीरो जो होगा वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है बेटा हमें, सर 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। क्वेश्चन बोला है हमें 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा, 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा, 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा, और बोला गया है प्योरली रियल। क्या बोला गया बेटा? ये प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो यहाँ पे पहले से बता दें कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा? इसको a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब भी a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा cos थीटा। z इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा cos थीटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा cos थीटा होल स्क्वायर। z इक्वल टू आएगा 1 प्लस 3 आयोटा cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा हम रियल पार्ट एक साथ में कर देते हैं। बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो हम रियल पार्ट एक साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 आयोटा cos थीटा। एक बात करते हैं, क्या लिखते हैं? आयोटा टाइम्स 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। कितना आया बेटा? अगर ये प्योरली रियल है तो यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी आई वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 3 cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि आगे आगे हमारे पास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, क्या बेटा? अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं? हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 2n अल्फा प्लस 2n पाई, क्या लिख सकते हैं? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे n क्या है बेटा? पार्ट्स ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके बेटा, तो यानी थीटा का ये जनरल सॉल्यूशन होगा। आइए हम अपनी आज की बात इतनी ही कंप्लीट करके छोड़ते हैं और आगे इन सारी बातों को कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप बेटा इतनी बातों को अच्छे से पढ़कर ध्यान दीजिएगा और अपनी प्रॉपर नोट्स कंप्लीट करते रहिए, और साथ में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उन क्वेश्चन के उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक से सॉल्व करते रहिए। नमस्कार।